हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पेट का पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कल सबका एग्ज़ाम है, सबको ऑल द बेस्ट। कल भी है और परसों भी है। कुछ बच्चों का सुबह है, कुछ का शाम को है, परसों भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इस बार जो हुआ है वो सेल्फ सेंटर नहीं रखा, अदर सिटी में डाला है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को इधर उधर जाने में, होगी ऑब्वियस सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग ना सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 मैंने टॉपिक नहीं लिए हैं इसमें। तो पहला टॉपिक है इसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस की है, इंडियन हिस्ट्री है। तो पहला है इसमें, अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी। तो अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? सैन्य मामलों को। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार जो वायसराय की उपाधि जो थी वो 1858 में जोड़ी गई थी। भारत में बौद्ध धर्म कश्यप मतंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था? तो ये चीन में लाया गया था। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? तो ये है हमारा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कनिष्क को जाना जाता है द्वितीय अशोक के नाम से। सेकंड टॉपिक है इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? तो पालमपुर, धरसाना, मेहसाणा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें धरसाना जो है वो नमक आंदोलन से संबंधित है। एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबंध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो किस अधिवेशन की थी वो? 1925 जो कानपुर वाला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन था वो 1911 में रद्द कर दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी क्वेश्चन का, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आएगी। मालवा का जो पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का जो पठार है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इसमें से हंगरी जो है स्थल रुद्र देश है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू और कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? तो ये 1985 में की गई थी। तटरेखा, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? तो भारत की तटरेखा है वो 7,500 किलोमीटर लंबी है। अब आता है हमारा इकोनॉमिक वाला पार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया था? तो कब किया था? 1996 में। उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उर्वरक के कारण। बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ये जमशेदजी टाटा ने की थी। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम रेरा कब पारित किया गया था? तो ये 2006 में पारित किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो ये 15 दिन है।
अब है अगला टॉपिक, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो ये 358 के थ्रू हो जाएंगे। किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? तो ये अशोक मेहता समिति थी। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं? 82 धारा कहती है। राज्यपाल के कार्यालय से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है कि एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल साइंस के क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो इनमें से मायोसिन जो है वो मांसपेशियों की गति में शामिल है। जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये गतिमान पिंड है जो गति कर रहा है, तो इसकी जो चाल होगी वो 2.25 गुना हो जाएगी। सर्वांतिक गैस निर्यातांक का मान क्या होता है? तो ये 8.31 JmOl K1 होता है। इनमें से किस एल्केन का क्वथनांक अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा हेक्सेन का क्वथनांक अधिक होता है। अब जनरल हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या होता है? वो अप्रीतम होता है। कपीश में प्रयुक्त संधि है, तो कपीश में दीर्घ संधि है। कलुष का विलोम शब्द है, कलुष का विलोम शब्द क्या है? निष्कलुष। अनंत का पर्यायवाची है, अनंत का पर्यायवाची नसीम। तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर से, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? कहाँ किया है? ये हैदराबाद में किया है। सेकंड है, इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? तो किसने ली है? जर्मनी ने। भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची वो किस देश की सेना में है? तो किस में है? ब्रिटेन में है वो। विनोद खन्ना को निम्न में से किस एयर लाइन कंपनी ने अपना अगला CEO नियुक्त किया है? तो किसने किया है? विस्तारा ने। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? तो ये 21 साल में जीता है। वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से MFF यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत GST दर अधिसूचित किया है? तो कितना प्रतिशत किया है? ये 12%। 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लिखी है जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई है? तो किसने लिखी है? मनीष तिवारी ने। कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत में अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकलेगा? तो कितने लाख निकलेगा? 50 लाख। भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। फेडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो फेडोमीटर का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई। 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये शिल्पा शेट्टी को नियुक्त किया गया था। निम्न में से कौन सी नदी उपजल द्वारा पुनः भरण करती है? तो नर्मदा नदी है ये।
निम्नलिखित में से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? पर्वतीय नदियाँ। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया था? तो किसके में किया था? ये किसान के नेतृत्व में। वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती हैं? तो वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। आर्ट जीवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आर्ट जीवन जो है वो राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो ये किसके द्वारा की गई थी? 31वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1973, उसमें की गई थी। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार के जो पहले एशियाई विजेता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आज के लिए इतना ही। जो कुछ टॉपिक रह गए हैं इसमें 3 टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।